है। इसीलिए इस वक्त एक भारत का नागरिक होने के नाते उन लोगों के प्रति, सब लोगों को इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि एक प्रार्थना का भाव रखना चाहिए। जो लोग एलओसी के आसपास रहते हैं या जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, उन पर सोचिए, क्योंकि जब कोई पड़ोसी देश अटैक करता है तो सबसे पहले जद में वही आते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज ही वो इलाका होता है जो सॉफ्ट टारगेट होता है, जहां से सीधे तौर पर या तो सेना की कार्रवाई या फिर एयर स्ट्राइक्स या फिर ड्रोन हमले या फिर जासूसी, मोर्टार, गोलियां सबसे पहले उन्हीं तक पहुंचती हैं। इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रहने वाले नागरिकों के लिए हमेशा से कहा जाता है कि देश की सुरक्षा में उनका भी योगदान होता है। कोई भी गोली अगर देश पर चलती है, कोई भी हमला अगर देश पर होता है, तो सबसे पहले अपने सीने पर यही लोग लेते हैं। पहला नुकसान, पहला डिस्ट्रक्शन इन्हीं लोगों के साथ होता है। तो ऐसे में इन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ही कठिन होता है। तो आज की रात उन लोगों के लिए भी बतौर एक भारत का नागरिक हम सब लोगों की तरफ से एक प्रार्थना की रात होनी चाहिए कि वो उस संबल के साथ रहें, वो उस हिम्मत के साथ रहें, क्योंकि भारत की सेना का पूरा कंट्रोल है उस जगह पर। पूरी तरीके से भारतीय सेना ने एक तरह से उसे सिक्योर घोषित किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि जगह संवेदनशील है, सबसे पहले निशाने पर यही आई, इसीलिए सेना चौकस है। पर लोगों के लिए बत्तियां ऑन करवाकर एक संदेश ये है कि हाँ, अब उनको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का इतिहास अगर आप उठा करके देखेंगी तो सबसे ज्यादा खौफ के साए में रहने वाले लोग यही रहे हैं। चाहे वो कश्मीर दंगों की बात हो, वहां से कश्मीर छोड़कर पलायन करने की बात हो, बहुत सारे लोग जम्मू रहे जिन्होंने दंगों का दंश झेला, उस हिंसा को देखा, भारत के अलग अलग कोनों में आकर बसे। पूर्व में भी कई दशक में आप उठाकर देखिए, सबसे पहले जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उनके दायरे में यही लोग आते हैं। आए दिन जब पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है तो सबसे पहले उनकी गोलियां और मोर्टार जो हैं वो उन्हीं के घरों पे चलती हैं। इनके महिलाओं, बच्चों को नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनके अंदर इस तरह के हिंसा के साथ इनका पूरा जीवन जो है वो निकलता है। और जब सीधे सीधे युद्ध जैसे हालात बन जाएं, जिस मौजूदा हालात में हम अभी बैठे हैं, तो उसमें आप सोचिए कि सेना ने फिलहाल इस पूरी जगह को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, एहतियात के हर कदम उठाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी काउंटर अटैक शुरू हो गया है, क्योंकि दुश्मन को इतना मौका नहीं देना कि हम खुद को केवल बचाते रहें, हम खुद को केवल डिफेंड करते रहें। दुश्मन को उलझाना भी पड़ेगा, दुश्मन को काउंटर अटैक भी देना पड़ेगा और उसको ये संदेश भी देना पड़ेगा कि भारत को आपने छेड़ा है तो अब आपको भुगतना पड़ेगा, अब आपको हम छोड़ेंगे। सुना आपने, और इस तरह के धमाके आपने पहले भी इस तरह की आवाजें सुनी? नहीं, हमारे पहले भी सुने हैं, लेकिन ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया ना। ये इसका तो किसी को नहीं पता था, इल्म था कि ये बात होगी। यही सोच रहे थे कि होगा होगा होगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता था किसी को। और विद इन टाइम में पूरा मार्केट बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। हमने सिविल डिफेंस वालों ने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ के हॉस्पिटल में आगे कि कोई ऐसी कैजुअलिटी या कोई ऐसा बन जाए तो फिर हम उसको आपदा स्थिति में उसको डील करें। किस तरह की आवाज कितनी ज्यादा? इतनी ज्यादा आवाज थी कि छोटा बच्चा डर जाता था उससे, जितना ब्लास्ट हो रहा था जिस किस्म का। तो समथिंग कोई 5-6 ब्लास्ट